आज के इस वीडियो में क्लास 10 के गणित पेपर हल के बारे में बताया जाएगा। 2026 में जो गणित का पेपर हुआ था, पेपर का कोड है 822 FY के सभी प्रश्नों को हल करके आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। तो सभी प्रश्नों को यदि हल देखना चाहते हैं तो आप सभी लोग इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिए। एक ही वीडियो में पूरे पेपर का हल मिल जाएगा। तो एक एक क्वेश्चन को जो है बहुत सरल भाषा में समझाया जाएगा और आप सभी लोग इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिए। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में पूछा गया था, यहाँ पहला क्वेश्चन क्या बोर्ड के पेपर में पूछा गया है तो देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है संख्याओं 24 और 40 का SCF होगा। तो यहाँ पर 24 और 40 का जो है मौसा ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, एक एक लाइन जो है आप सभी लोग जो है अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे 24 का और जो है यहाँ पर 40 का जो है फैक्टर करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 24 और 24 का अगर फैक्टर करेंगे तो 24 को अगर 2 से काटेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर 2 से काटा जाएगा तो यह हो जाएगा 12, 2 से काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 और 2 से काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 और 3 से जो कटेगा तो यहाँ बनेगा यहाँ पर 1 है। तो यहाँ 24 का फैक्टर हो गया। अब यहाँ पर 40 का फैक्टर करेंगे तो 40 का जब फैक्टर करेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 से कटेगा तो यह होगा 20 होगा, 2 से काटेंगे तो यह 10 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो यह हो जाएगा 5 हो जाएगा और 5 एकन्ना 5 हो जाएगा। यहाँ पर 24 का फैक्टर हो गया, 40 का फैक्टर हो गया। अब इसको कैसे हल करेंगे, मौसा कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर जो 24 बराबर क्या आया था इसको नोट करेंगे। 24 का फैक्टर क्या आया था, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। यहाँ पर जो है 2 गुणे 2 गुणे यहाँ पर 3 हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 और 8 3 24। 40 का फैक्टर करने पर क्या क्या आया था, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे यहाँ पर 5 आया था, ठीक ना। तो अब यहाँ मौसा कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, संख्या को मिलाते हैं। अगर जिसमें जो है संख्या मिल गया, यहाँ देखिए यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 2 2 मिल रहा है तो यहाँ 2 लिख लेंगे और यहाँ पर भी देखिए 2 2 मिल रहा है तो यहाँ पर भी 2 लिख लेंगे और यहाँ पर भी देखेंगे 2 2 मिल रहा है तो यहाँ पर भी लिख लेंगे और ये 3 है और ये 5 है, इसमें संख्या नहीं मिल रहा है, मतलब इसमें 2 गुणे 2 गुणे 2, इसमें 2 गुणे 2 गुणे 2 मिल रहा है। आप गुणा कर लीजिए, 2 दूना 4 और 4 दूनी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। मौसक क्या हो जाएगा, इसमें 8 हो जाएगा। शेष जो संख्या नहीं मिला उस संख्या को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। मौसम में जो संख्या मिल गया वही मौसा कहलाता है। तो 2 दूना 4 दूना 8, इसमें विकल्प जो है बी वाला विकल्प इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें बी विकल्प क्या है, सही है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे यहाँ पर दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है, द्विघात बहुपद है 2x² प्लस 3x प्लस 7 के शून्यकों का गुणनफल होगा। यहाँ शून्यकों का गुणनफल इसमें पूछा गया है। तो शून्यकों का गुणनफल कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ द्विघात समीकरण को पहले नोट करेंगे। 2x² प्लस 3x प्लस 7 दिया गया है। अब यहाँ शून्यकों का गुणनफल पूछा गया है तो अब यहाँ लिखेंगे, सूत्र लिख लेंगे शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का जो है गुणनफल का सूत्र होता है, अब यहाँ सूत्र आपको याद रखना है। सूत्र क्या बना हुआ है, तो कहेंगे यहाँ अचर पद क्या होता है, यहाँ पर अचर पद होता है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, अचर पद बटा जो हो जाएगा बटा और नीचे क्या लिखेंगे, x² का गुणांक हो जाएगा। ये किसका सूत्र है, तो कहेंगे यह जो सूत्र लिखा गया है शून्यकों का गुणनफल, अचर पद बटा क्या होता है, x² का गुणनफल। अब अचर पद इसमें क्या है, तो कहेंगे अचर पद 7 है, 7 हो गया। और x² का गुणांक क्या है, x² में 2 से गुणा हुआ है तो 7 बटा 2 हो जाएगा। इसमें देखेंगे विकल्प कौन सा सही होगा, तो ए विकल्प देखेंगे 7 बटा 2, इसमें जो है क्या हो जाएगा, ए वाला विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें ए विकल्प क्या है, सही है। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न दिया गया है, यदि समीकरण x/3 माइनस y/5 बराबर 1 में y बराबर 10 है तो x का मान होगा। यहाँ पर जो है x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण जो दिया गया इसको नोट करेंगे, x/3 y/5 बराबर क्या दिया गया, यहाँ पर 1 है। अब y का मान इसमें 10 रखना है। y क्या रखेंगे, यहाँ पर 10 रखने पर y के जगह पर जो है 10 रखेंगे और रख करके इसको हल कर लेंगे। तो y जब 10 रखाएगा तो क्या बनेगा, x/5
बटा क्या है 3 हो जाएगा, माइनस 10 बटा जो है 5 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 1 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 2 बार में कटेगा, x बटा 3 माइनस जो है 2 हो जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा। माइनस 2 यहाँ पर पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस जो है 2 हो जाएगा यहाँ पर, तो x बटा 3 बराबर 1 प्लस 2 हो जाएगा। 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर, x बटा 3 बराबर हो जाएगा 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बनेगा 3 हो जाएगा। 3 में 3 का गुणा कर लेंगे तो 3 तरीके क्या बनेगा, 3 तरीके 9 हो जाएगा। यहाँ पर x का मान जो आया है 9 आ गया है। अब इसमें विकल्प कौन सा सही होगा देख सकते हैं। देखिए y का मान क्या रखना था 10, तो 10 बटा 5 रखें, 5 दूनी 10, 2 हुआ, माइनस 2 पक्षांतर हुआ, प्लस 2 हो गया, और 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 हो गया, 3 तरीके 9 हो जाएगा। तो एक एक लाइन जो है आपको बताया जा रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो b, यहाँ पर देखेंगे 9 आया है, तो यहाँ पर c वाला विकल्प क्या हो जाएगा, c वाला विकल्प इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न दिया गया है, द्विघात समीकरण दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूल होंगे। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो कैसे यहाँ पर हल करेंगे। द्विघात समीकरण दिया गया है और इसमें मूल पूछा जा रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर द्विघात समीकरण को नोट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर क्या है 0 है। अब यहाँ पर गुणनखंड करेंगे, गुणा करने पर 2 आ जाए, जोड़ने पर 3 आ जाए, यहाँ प्लस है तो जोड़ने पर 3 आ जाए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 और बगल में x हो जाएगा प्लस 2 बराबर क्या बनेगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब अगला लाइन बनेगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2 में x का गुणा करेंगे तो यह 2x हो जाएगा, माइनस अंदर चिन जाएगा तो माइनस x हो जाएगा, प्लस जो है 2 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब इसमें से कॉमन क्या ले लेंगे, इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, x माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 1 इसमें से कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब दोनों मान आपस में क्या है, बराबर है। अब x माइनस 2 को इसमें से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 1 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। यहाँ पर जो है गुणनखंड हो गया। गुणनखंड होने के बाद यहाँ पहला यदि करेंगे, यहाँ पर पहला यदि क्या होगा, यहाँ पर x माइनस 2 बराबर क्या है 0। अब माइनस 2 को पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर प्लस 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे पहला मान x का क्या आ गया, x का मान 2 आ गया। दूसरा अगर यदि यहाँ पे करेंगे तो दूसरा यदि क्या दिया गया, यहाँ पर x माइनस 1 बराबर 0 है। अब यहाँ लिखेंगे तो x बराबर जो है माइनस 1 पक्षांतर कर लेंगे। देखिए यहाँ माइनस 2 बराबर 0 था और यहाँ माइनस 1 है, तो माइनस 1 पक्षांतर करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ x का मान जो है यहाँ पर 2 और 1 कहाँ पे देखेंगे, 2 और 1 कहाँ है, तो देखेंगे पहला विकल्प में 2 और 1 है, इसमें a वाला विकल्प क्या हो जाएगा, इसमें a वाला विकल्प क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला जो प्रश्न दिया गया है एपी मतलब समांतर श्रेणी 10 कामा 7 कामा 4 कामा का 30वां पद होगा। इसमें 30वां पद कौन सही होगा, तो यहाँ पे हल करेंगे तो यहाँ पर जो दिया गया ए का मान जो दिया गया प्रश्न में, ए का मान प्रथम पद है और प्रथम पद जो दिया गया यहाँ पर 10 दिया गया है। सर्वांतर कैसे निकलेगा, सर्वांतर निकालने के लिए दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा देंगे तो सर्वांतर निकल जाएगा। दूसरा पद क्या है 7 है, पहला पद 10 है, 7 में से 10 घटेगा क्या बनेगा, यहाँ पर 7 में से 10 जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर 30वां पद निकालना है, तो 30वां पद निकालने के लिए फार्मूला क्या बना है, तो यहाँ पे लिखेंगे एन का नाम क्या है यनवा पद, और यनवा पद का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यह सूत्र होता है। अब यहाँ पर एन का मतलब ए 30 रख देंगे, एन के जगह पर 30 रखेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर ए का मान हो जाएगा 10 हो जाएगा, प्लस एन का मान जो है 10 यहाँ पर 30 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, और डी का मान जो है माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ पर एक एक लाइन जो है आपको समझाया जा रहा है कि यहाँ पर प्रथम पद ए का मान 10 है और 30वां पद निकालना है तो एन का मान 30 हो जाएगा, माइनस 1, डी का मान माइनस 3 है। अब क्या बचेगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा और 30 में से 1 घटा देंगे तो यह हो जाएगा यहाँ पर 29 हो जाएगा, और 29 गुणे क्या बनेगा, यहाँ पर माइनस 3 हो जाएगा। अब 29 का गुणा जब 3 में करेंगे तो क्या बनेगा 10 हो जाएगा और माइनस आगे आ जाएगा, माइनस 9 में 3 का गुणा करेंगे 27 को 7 होगा, बचेगा 2, 27 को 7 बचा 2 और 3 दूना 6 और 6 2 मिलकर के क्या बनेगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। 10 में से 87 घटा देंगे तो माइनस 77, माइनस क्या हो जाएगा 77, माइनस 77 इसमें विकल्प देखेंगे तो माइनस 77 जो है बी वाला विकल्प जो है क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा, माइनस 77 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला जो प्रश्न दिया गया है, यदि बिंदु ए का मान दिया गया 3 कामा 0, बी का मान 4 कामा 5, सी का मान माइनस 1 कामा 4 और डी का मान माइनस 2 कामा माइनस 1, एक समचतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में
हो तो विकर्णों के प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक होगा। यहाँ 4 ऑप्शन है, कौन से ऑप्शन सही होंगे? तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, एक जो है समचतुर्भुज खींच लेंगे और यहाँ पर चारों शीर्ष का मान रखेंगे। पहला शीर्ष का मान 3, 0, 4, 5 दिया गया, -1, 4 है, -2, -1 है। अब यह विकर्ण जब खींचा गया है तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया गया है। इसी प्रतिच्छेद बिंदु का जो है निर्देशांक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अगर AC का मध्य बिंदु निकालेंगे तभी आपका आंसर सही आ जाएगा, या BD का मध्य बिंदु निकाल देंगे तभी वही आंसर आएगा। तो कोई एक रेखा का जो है AC यानी तो आपको BD लिखेंगे। यहाँ पर AC का मध्य बिंदु, AC का क्या निकाला जा रहा है, AC का मध्य बिंदु निकालने जा रहा है। तो AC का मध्य बिंदु अगर निकालेंगे तो वही प्रतिच्छेद बिंदु हो जाएगा। तो AC का मान क्या दिया है, यहाँ पर AC में क्या दिया, 3, 0 है और यहाँ पर -1, जो है 4 है। इसको कहेंगे x1, इसको कहेंगे y1, इसको कहेंगे x2, इसको कहेंगे y2। और मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र क्या है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र होता है x1 + x2 बटा 2 होता है, y1 + y2 बटा जो है 2 होता है। ये किसका सूत्र है, मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र है। अब इसमें मान को भर लेंगे तो x1 कितना है, तो x1 3 है, 3 हो गया, x2 माइनस में 1 है तो -1 हो जाएगा, बटा में 2 हो जाएगा। y1 कितना है, 0 है और y2 कितना है, 4 है, तो 0 में 4 जोड़ करके बटा 2 हो जाएगा। 3 में 1 घटा दीजिए तो 3 में 1 घटेगा तो क्या बनेगा, तो 3 में 1 घटेगा तो हो जाएगा 2/2 हो जाएगा, और 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4/2 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, 1, 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 और 2 1 2, 1, 2 आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, 1, 2। तो अगर यहाँ से चलेंगे BD भी चलेंगे तो 4 में 2 घटाएंगे, तो 4 में जब 2 घटेगा 2 होगा, 2 से 2 कटेगा, 1 आ जाएगा। 5 में 1 घटा देंगे तो 4 आएगा और 4 का आधा 2 हो जाएगा। या BD का मध्य बिंदु चलिए या AC का मध्य बिंदु चलिए, आपको बराबर आंसर आएगा। तो इसमें ऑप्शन 1, 2 जो है सही हो जाएगा। इसमें D वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसमें विकर्ण दोनों में से कोई एक विकर्ण का जो है आप मध्य बिंदु कर देंगे तो उसका मान जो है प्रतिच्छेद बिंदु का मान निकल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला जो प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में सही कथन है। अब यहाँ 4 विकल्प बताना, इसमें कौन से कथन जो है सही है। सभी आयत समरूप होते हैं, सभी चतुर्भुज समरूप होते हैं, सभी सर्गवांसम आकृति समरूप होती हैं, सभी समरूप आकृतियां सर्गवांसम होती हैं। तो यहाँ पर नियम आप लोग पढ़े होंगे कि जो सभी सर्गवांसम जो आकृति होती हैं वह समरूप होती हैं। सभी जो सर्गवांसम आकृति है वह समरूप होता है, लेकिन सभी समरूप जो आकृति होता है वह कभी सर्गवांसम नहीं होता है। इसमें विकल्प अगर देखा जाए तो इसमें विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, तो इसमें विकल्प जो है C सही हो जाएगा। विकल्प C क्या है, सही है। सभी जो है लिखेंगे यहाँ पर, सभी जो है सर्गवांसम जो भी आकृति अगर बराबर है, सभी जो है सर्गवांसम आकृति जो है वह हमेशा सदैव क्या होती हैं, समरूप होती हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर सभी जो है सर्गवांसम आकृतियां क्या होती हैं, समरूप होती हैं, समरूप होती हैं। इसमें विकल्प नंबर जो है कौन सा सही हो जाएगा, तो विकल्प नंबर C इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। सभी सर्गवांसम का मतलब यह हो गया कि सब आकृति अगर बराबर है, सभी आकृति अगर वृत्त, 2 वृत्त है, 2 त्रिभुज हैं, तो अगर दोनों सर्गवांसम है तो जो भी सर्गवांसम आकृति होती हैं वह समरूप आकृति माना जाता है। इसमें C वाला विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, चित्र में यदि BD का मान 4 सेमी है, DA का मान 2 सेमी है, AE का मान 1.7 सेमी है और DE समांतर जो है BC है, तो EC का माप होगा। यहाँ पर EC का माप जो है इसमें पूछा गया है। तो सबसे पहले जो यहाँ आकृति जो दिया गया है, आकृति में किसका किसका मान दिया गया है यहाँ पे नोट कर लेंगे। मान, पहला मान जो दिया गया है BD का मान दिया गया है। BD का मान कितना दिया गया है, तो 4 सेमी दिया गया है। और DA का मान कितना दिया गया है, तो DA का यहाँ मान जो दिया गया है 2 सेमी दिया गया है। और यहाँ पर जो है AE का मान जो दिया गया है, AE का मान जो प्रश्न में 1.7 सेमी दिया गया है। और EC का मान इसमें जो है पूछा जा रहा है कि EC का मान इसमें क्या होगा। तो अब यहाँ पर सूत्र लिखेंगे, थेस प्रमेय से सूत्र क्या बनेगा, AD/DB। क्या होता है, AD/DB। देखिए सूत्र हो जाएगा यहाँ पर थेस नियम से। किसके नियम से, थेस नियम से चलेंगे। यहाँ पर थेस जो नियम है, थेस जो सूत्र है,
थेल्स जो है सूत्र से लिख देंगे या थेल्स नियम से, तो सूत्र क्या बनेगा, एडी क्या बन जाएगा यहाँ पर, एडी बटा, और ये होगा डीबी, डीबी हो जाएगा यहाँ पर एडी बटा डीबी बराबर, इधर क्या बनेगा एई बटा, यहाँ लिखेंगे एई बटा जो है ईसी हो जाएगा, सूत्र बन जाएगा। अब इसमें मान को क्या करेंगे, रख लेंगे। मान जब इसमें रखेंगे तो एडी कितना है, तो एडी देखेंगे 2 सेमी है, एडी कितना है 2 सेमी, 2 सेमी हो गया। डीबी कितना है, डीबी जो है 4 सेमी है, तो 4 सेमी लिख देंगे। एई जो है 1.7 हो गया, और यहाँ लिखेंगे ईसी हो जाएगा। 2 से 4 को काट देंगे, 2 से 4 कट जाएगा, तो ये बनेगा 2 1 का 2, 2 दूना 4, ये हो जाएगा 1/2 बराबर हो जाएगा 1.7 बटा क्या बनेगा यहाँ पर ई सी हो जाएगा, और इसमें गुणा कर लेंगे। गुणा जब करेंगे तो ईसी का मान कितना आ जाएगा, तो ईसी बराबर जो आएगा, ईसी बराबर इसमें आएगा 17 दूनी 34, 3.4 सेमी हो जाएगा। 3.4 सेमी जो है किसका मान निकल गया, यहाँ पर ईसी का मान निकल गया। तो यहाँ उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें किसकी गणना करना था, ईसी की गणना करना था, और किस नियम से लगा है, तो थेल्स के नियम से जो है या समांतर वाले नियम से जो है लागू किया गया है। तो अब सीखेंगे जो है अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न, और यहाँ विकल्प भी देख सकते हैं कौन सा विकल्प जो है इसमें सही है। पहले विकल्प देख लेंगे, तो डी वाला विकल्प इसमें क्या हो जाएगा, इसमें डी वाला विकल्प जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला जो प्रश्न दिया गया है, त्रिभुज ए बी सी में यदि ए बी का मान 3 सेमी है, बी सी का मान 4 सेमी है तथा कोण बी का मान जो है 90 अंश हो, तो काश ए का मान होगा। यहाँ काश ए का मान निकालना है। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज को खींचेंगे, और यहाँ पर बताया गया कि समकोण त्रिभुज जो है यहाँ पर बी जो है समकोण है, तो ये बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। ये बनेगा ए हो गया, बी हो गया, और ये सी हो जाएगा। इसमें किसका किसका मान दिया है, ए बी का मान इसमें 3 सेमी दिया गया है, तो ए बी का मान इसमें 3 सेमी हो जाएगा। बीसी का मान जो इसमें दिया गया 4 सेमी है, तो 4 सेमी हो जाएगा। इसमें कर्ण नहीं दिया गया है, तो कर्ण का मान यहाँ निकालना पड़ेगा। सबसे पहले कर्ण निकालना पड़ेगा। कर्ण का सूत्र होता है, कर्ण बराबर क्या सूत्र होता है, अंडर रूट में लंब का वर्ग, क्या हो जाएगा यहाँ पर, लंब का वर्ग प्लस जो है आधार का वर्ग होता है। ये किसका सूत्र होता है, कर्ण का सूत्र होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब यहाँ लंब कितना है, तो लंब इस प्रश्न में देखेंगे तो लंब जो है 4 दिया गया है, तो यहाँ लिखेंगे 4 का वर्ग हो जाएगा, प्लस यहाँ लिखेंगे 3 का वर्ग हो जाएगा। 4 का वर्ग कितना होगा, तो 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, और 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। 16 9 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 25 हो जाएगा, और 25 का क्या बनेगा, 25 का 5 हो जाएगा। यहाँ पर कर्ण का मान जो है क्या आ जाएगा, 5 सेमी आ जाएगा। तो कर्ण का मान 5 सेमी आ गया। अब किसका मान पूछा जा रहा है इसमें प्रश्न में, तो इस प्रश्न में जो है काश ए का मान पूछा जा रहा है। तो काश ए का सूत्र होता है, काश ए बराबर सूत्र होता है आधार बटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटा जो है कर्ण हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर आधार कितना है, तो यहाँ देखेंगे आधार कितना है, तो 3 है, तो आधार 3 हो गया। और कर्ण कितना है, तो कर्ण 5 हो गया, तो 3/5। इसमें विकल्प देखेंगे 3/5 कौन सा विकल्प सही है, तो देखेंगे इसमें सी वाला विकल्प क्या है, सही है। काश ए का मान इसमें आधार बटा कर्ण, तो 3/5 इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 3/5 इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला जो प्रश्न दिया गया है, 2 tan 30 इंटू काट 30 अंश -1 का मान होगा। इसमें 4 ऑप्शन है, 1 है, 2 है, 2 करनी में 3 है, 2 बटा करनी में 3 है। तो कैसे यहाँ पे हल करेंगे, प्रश्न क्या दिया गया है, 2 tan 30 है, क्या दिया गया यहाँ पर, 2 tan 30 अंश दिया गया है, इंटू जो है काट 30 अंश है -1 है। अब यहाँ पर 2 हो जाएगा, और काट 30 अंश का मान 1 बटा करनी में 3 होता है। क्या होता है, 1 बटा करनी में 3, और काट 30 का मान होता है करनी में 3 होता है, -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, tan 30 का मान 1 बटा करनी 3 होता है, और काट 30 का मान करनी में 3 होता है, तो करनी 3 से करनी 3 कट जाएगा। क्या बचेगा, अब यह बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2 1 2, 2 का गुणा 1 में कर लेंगे तो 2 1 2 -1, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा। इसमें विकल्प देखेंगे तो इसमें विकल्प ए वाला विकल्प क्या है, इसमें सही हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, बस आपको मान याद होना चाहिए कि tan 30 का मान क्या होता है और काट 30 का मान क्या होता है। करनी 3 से करनी 3 खत्म, 2 1 2, 2 में से 1 जाएगा 1, इसमें ए वाला विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
अब अगला प्रश्न दिया गया है 1 प्लस काट स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान होगा। इसमें कौन से ऑप्शन सही होंगे? तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन को पहले क्या करेंगे, यहाँ पर नोट कर लेंगे। क्या दिया गया प्रश्न? 1 प्लस जो है काट स्क्वायर ए बटा 1 प्लस जो है टेन स्क्वायर ए प्रश्न में दिया गया है। वो अब यहाँ पर जो देख रहे हैं 1 प्लस काट स्क्वायर ए यह सूत्र है। 1 प्लस काट स्क्वायर ए किसका सूत्र होता है? तो यहाँ पर आपको सूत्र याद रखेंगे कि यह सूत्र कोसेक स्क्वायर का होता है। क्या होता है? कोसेक स्क्वायर ए का सूत्र होता है बटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर ये सूत्र किसका है? तो यह सूत्र सेक स्क्वायर ए का होता है। दोनों फार्मूला है। 1 प्लस काट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है। कोसेक स्क्वायर का सूत्र होता है 1 बटा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। कोसेक का क्या होता है? 1 बटा साइन, और सेक का होता है 1 बटा कास होता है। 1 बटा क्या बनेगा? कास स्क्वायर ए हो जाएगा। तो जो नीचे है ना वो सबसे ऊपर चला जाएगा, जो सबसे ऊपर चला जाएगा, और ये बीच में हो जाएगा। तो क्या बनेगा? कास ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा आपका? कास स्क्वायर ए हो गया पूरे का बटा, और नीचे क्या बनेगा? साइन में 1 का गुणा हो जाएगा तो क्या बनेगा? साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब कास बटा साइन, अब देखिए कास बटा साइन ये मिलता है तो क्या बनता है? तो कास बटा साइन अगर मिलेगा तो ये बन जाएगा काट बन जाएगा। तो काट स्क्वायर ए, काट स्क्वायर ए इसमें कौन सा विकल्प सही है? तो देखेंगे इसमें बी वाला विकल्प, इसमें देख रहे हैं बी वाला विकल्प क्या है? सही है। तो काट स्क्वायर ए कैसे आया, एक एक लाइन जो है आपको बताया गया है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न दिया गया है कोसेक ए प्लस काट ए इंटू दिया गया है 1 माइनस कास ए का मान होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो कैसे इसको हल करेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन को पहले क्या करेंगे? नोट कर लेंगे। क्वेश्चन क्या दिया गया है? कोसेक ए प्लस काट ए, और कोष्टक के बाहर 1 माइनस क्या हो जाएगा आपका? कास ए, 1 माइनस कास ए। अब क्वेश्चन को जब पहले नोट कर लेंगे तो कोसेक को तोड़ देंगे। कोसेक का सूत्र होता है 1 बटा साइन होता है। 1 बटा क्या होता है? साइन ए। कोसेक का सूत्र 1 बटा साइन है, और काट का सूत्र क्या होता है? कास ए बटा साइन ए होता है। ये भी सूत्र होता है किसका? काट का। यहाँ कोसेक को तोड़े हैं और यहाँ पर काट को, 1 बटा साइन कास बटा साइन, और बगल में क्या हो जाएगा? 1 माइनस जो है कास ए हो जाएगा। अब दोनों का हर बराबर है, और जब दोनों का हर बराबर है तो नीचे क्या लिखेंगे? यहाँ पर साइन ए हो जाएगा, और ऊपर जो बनेगा, ऊपर क्या दिया है? 1 प्लस कास, 1 प्लस क्या हो जाएगा आपका? कास ए हो जाएगा, और यहाँ कोष्टक में 1 माइनस जो है कास ए हो जाएगा। तो यहाँ पर कोसेक को बदला गया है और काट को बदला गया है। कोसेक को 1 बटा साइन, काट को कास बटा साइन, दोनों का हर बराबर था। अब देखेंगे यहाँ पर सूत्र बन गया, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। तो एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, क्या सूत्र बनता है? तो ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग हो जाता है। तो ए के जगह पर 1 है और बी के जगह पर कास है, तो ए के जगह पे क्या बनेगा? यहाँ 1 का वर्ग बनेगा, और बी के जगह पे क्या है? तो कहेंगे कास का वर्ग बनेगा। यह सूत्र बन गया ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, बटा में क्या है? नीचे साइन है। अब यहाँ पर ए का वर्ग क्या होता है? तो ए का वर्ग 1 होता है, माइनस क्या बनेगा? माइनस कास स्क्वायर ए हो जाएगा, माइनस कास स्क्वायर ए, बटा में क्या है? साइन ए है। अब 1 माइनस कास स्क्वायर, 1 माइनस कास स्क्वायर सूत्र है। अब 1 माइनस कास स्क्वायर किसका सूत्र होता है? तो कहेंगे सूत्र साइन स्क्वायर का होता है। तो साइन स्क्वायर ए, अब बटा में क्या हो जाएगा? साइन ए हो जाएगा। अब ये साइन से साइन कट जाएगा, तो साइन से साइन कट गया तो बचेगा क्या? बचेगा साइन ए बचेगा। तो साइन ए, इसमें विकल्प कौन है इसमें देखेंगे, तो साइन से एक साइन कट जाएगा, एक साइन बच जाएगा। तो ऊपर देखेंगे विकल्प बी वाला विकल्प इसमें क्या है? सही हो जाएगा। बी वाला विकल्प इसमें सही है। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न दिया गया है दो संख्याओं 36 और 48 का एलसीएम होगा। यहाँ पर लॉसा पूछा गया, 36 और 48 का लॉसा क्या होगा? तो यहाँ पर एक एक लाइन जो है समझेंगे कैसे इसको हल किया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर 36 को जो है फैक्टर कर लेंगे, और यहाँ 36 को जब फैक्टर करेंगे तो यहाँ से 2 से जब काटेंगे तो यह जो 36 2 से कटेगा तो 18 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो यह 9 हो जाएगा, और 3 तिरिकी 9 हो जाएगा, 3 एकन्नम 3 हो जाएगा। 36 का फैक्टर हो गया। अब यहाँ पर 48
का फैक्टर करेंगे। अब 48 का जब फैक्टर होगा तो क्या बनेगा, यहाँ 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 24, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 12, 2 से काटेंगे तो ये बन जाएगा 6, 2 से काटेंगे तो ये बनेगा 3 और 3 एकन्नम 3। यहाँ पर 36 को और 48 को जो है यहाँ पे क्या किया है, फैक्टर कर लिया है। अब यहाँ पर 36 बराबर क्या बनेगा, तो लिखेंगे यहाँ पर 36 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे, ध्यान दें 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ये तो 36 का हो गया। और यहाँ लिखेंगे 48 का, तो 48 का क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे और यहाँ हो जाएगा 3, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 3 48। अब यहाँ लिखेंगे लॉसअ, लॉसअ निकालना है तो लिखेंगे लॉसअ। तो लॉसअ किसे कहते हैं, पहले जो संख्या मिलेगा पहले नोट करेंगे। 2 2 यहाँ देखिए 2 2 मिल गया, यहाँ 2 लिख लेंगे, यहाँ भी 2 2 मिल गया लिख लेंगे। अब यहाँ देखिए यह 2 2 मिल गया, लेकिन यहाँ से 3 से 3 मिल रहा है तो ये 3 लिख देंगे। अब शेष नहीं मिल रहा है, अब देखिए यहाँ पर 3 नहीं मिला और यहाँ ये 2 2 बार नहीं मिला है, तो 2 बार जब नहीं मिला तो यहाँ 3 नहीं मिला तो 3 लास्ट में लिखिए और ये 2 2 बार लिख दीजिए, 2 गुणे 2। सबसे पहले क्या करेंगे, संख्या को मिलाएंगे, जो संख्या मिलता है पहले लिखते हैं। 2 मिल गया, 2 मिल गया, अब यह 3 से 3 मिल गया, एक 3 बच गया, 2 जो है 2 गुणे 2 2 बार बच गया। अब इसको हल करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 गुणे 3 त्रिकी 9, 16 9 144, 144 हो जाएगा। तो 144 इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो डी वाला ऑप्शन जो है इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न दिया गया है, दो संख्याओं के एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः 24 और 360 है। यदि एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या होगी। यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, मौसो जो दिया गया है, मौसो और लौसो क्रमशः दिया गया है। तो मौसो कितना दिया गया है, एचसीएफ को मौसो कहते हैं, और मौसो बराबर कितना दिया गया प्रश्न में, तो मौसो 24 दिया गया है। और लौसो बराबर कितना दिया गया है, तो लौसो बराबर जो दिया गया है प्रश्न में 360 दिया गया है। मौसो 24 लौसो 360 दिया गया है। और ये एक संख्या मतलब पहला पद, इसको पहला पद बोलेंगे या पहला संख्या कह सकते हैं। पहला संख्या प्रश्न में कितना दिया गया है, तो पहला संख्या प्रश्न में 72 दिया गया है। इसमें किसकी संख्या पूछा जा रहा है, तो दूसरी संख्या बताना है। तो यहाँ लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर प्रश्नवाचक हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर पूछा जा रहा है, तो दूसरी संख्या बराबर जो है यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। अब सूत्र लिखेंगे कि दूसरी संख्या का सूत्र क्या बना है, तो लिखेंगे यहाँ पर दूसरा पद बराबर या दूसरा संख्या बराबर सूत्र बना है। दूसरा यहाँ लिखेंगे आपका संख्या बराबर क्या सूत्र है, तो दूसरा संख्या बराबर सूत्र है मौसो गुणे लौसो, अब बटा क्या हो जाएगा यहाँ पर पहला पद, सूत्र हो जाएगा पहला पद हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर सूत्र क्या है, मौसो गुणे लौसो बटा पहला पद। मौसो इसमें कितना दिया गया है, तो मौसो 24 दिया गया है, तो 24 लिखेंगे। और लौसो कितना दिया गया है, तो लौसो 360 दिया गया है, 360 हो गया। पहला पद कितना है, तो 72 है, 72 हो गया। 24 तियाँ 72, 24 तियाँ क्या हो जाएगा 72, 3 बार में गया। और 3 से 36 काट देंगे, 3 से काटेंगे तो 3 एक नम 3, 3 दूना 6, 120। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, दूसरी संख्या 120 हो जाएगा। दूसरी संख्या कितना होगा, 120 हो जाएगा। अब देखिए 24 तियाँ 72, 3 बार में 3 से 360 को काटें, 360 को काटेंगे तो 120 बार में जाएगा, तो 120 हो जाएगा। इसमें डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें डी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला जो प्रश्न दिया गया है, यदि किसी संख्या के घटित होने की प्रायिकता 59% हो तो उस घटना के घटित न होने की प्रायिकता होगी। इससे पहले जो क्वेश्चन को जब हल करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे पीई का नाम है घटना घटित, और घटना घटित का मान क्या दिया गया प्रश्न में, 59% दिया गया है। घटना घटित का मान क्या दिया गया, 59% दिया गया है। और 59% को जब हटाएंगे तो पीई बराबर जो है क्या बनेगा यहाँ पर, 59 बटा जो है 100 हो जाएगा। और 100 से जब भाग करेंगे तो यह मान पीई का मान आ जाएगा 0.59 आ जाएगा। अब यहाँ पर घटना न घटित का पूछा जा रहा है, तो पीई का जो है बार पूछा जा रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा, मतलब पीई बार निकालना है। अब यहाँ पीई बार का सूत्र क्या होता है, तो पीई बार का सूत्र होता है 1 माइनस पीई होता है। क्या होता है, 1 माइनस पीई होता है। घटना न घटित 1 माइनस घटना घटित, एक में से घटना घटित को जो है घटा दिया जाता है। 1 माइनस पीई का मान जो है प्रश्न में कितना आंसर आया, 0.59। अब एक में से 0.59 घटाएंगे तो 0.41
1 आ जाएगा। इसमें 0.41 जो है, 1 में से 0.59 घटाएंगे तो 0.41 आ जाएगा। इसमें विकल्प अगर देखेंगे तो यह पहला विकल्प इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 0.41 इसमें पहला विकल्प क्या है, सही है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य और मध्यिका क्रमशः 13 और 12 है, इन आंकड़ों का बहुलक होगा। इसमें बहुलक की जो है गणना करना है। तो कैसे बहुलक की गणना करेंगे, तो सबसे पहले इसमें मान क्या दिया गया है, तो देखा जा रहा है इसमें प्रश्न में पहले माध्य दिया गया है, मध्यिका दिया गया है। तो पहले सबसे पहले माध्य कितना दिया गया पहले नोट कर लेंगे। तो प्रश्न में दिया गया है माध्य जो दिया गया है, माध्य 13 दिया गया है, और मध्यिका जो दिया गया है, मध्यिका यहाँ पे दिया गया है 12 दिया गया है। तो मध्यिका जो यहाँ पर 12 दिया गया है, और क्या पूछा जा रहा है, बहुलक निकालना है। तो बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे, बहुलक का क्या सूत्र है, तो यहाँ सूत्र लिख लेंगे। बहुलक बराबर होता है, सूत्र याद रखेंगे, बहुलक बराबर होता है बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य होता है। किसका सूत्र होता है, बहुलक का 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। अब 3 हो जाएगा, माध्यक क्या है, तो माध्यक में मध्यिका क्या जाएगा 12 है, माइनस 2 माध्य कितना है 13 है। 12 में 3 का गुणा करेंगे, 12 3 36 और 13 दूनी 26। 36 में से 26 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 10, ये 10 हो जाएगा। इसमें विकल्प बी वाला विकल्प इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो सूत्र आपको याद रखना है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका का नाम माध्यक भी कहते हैं, माइनस 2 माध्य। 13 दूनी 26, 26 में से 26 घटा दीजिए, 10 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो सीखेंगे अब अगला प्रश्न। अब अगला क्वेश्चन है, 7 सेमी त्रिज्या का वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा 38 सेमी, 38.5 सेमी, 77/4 सेमी के स्क्वायर, 39.5 सेमी स्क्वायर। इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ पर प्रश्न में दिया गया प्रश्न में कि त्रिज्या आर बराबर प्रश्न में दिया गया है 7 सेमी है। त्रिज्या कितना है 7 सेमी प्रश्न में दिया गया है, और किसका मान पूछा जा रहा है, इसमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल का मान जो है पूछा जा रहा है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, यहाँ लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल। देखें चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र है 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है, 1/4 पाई आर का स्क्वायर होता है। इसमें मान को भर लिया जाएगा, तो क्या बनेगा यहाँ पर 1/4 हो जाएगा। पाई का मान क्या है 22/7 हो जाएगा, और आर का मान कितना है, तो 7 × 7 हो जाएगा। 2 बार है, 2 घात है, तो 2 वाली दिए 7 से 7 खत्म। क्या बचेगा 22 × 7 154, 154 बटा में 4, 154/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 154/4 प्रश्न में कोई नहीं दिया है, बटा 4 तो है लेकिन 77 दे दिया है, तो सी वाला ऑप्शन तो है नहीं। अब 4 से भाग कर देंगे, जब 4 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 38.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर 38.5 सेमी का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, तो इसमें बी वाला विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 38.5 जो है इसका आंसर आ जाएगा। 4 से भाग करेंगे, 3 × 5 = 15 हो जाएगा, 3 × 5 = 15 हो गया, 3 × 8 4 से काटेंगे, तो यहाँ से 4 से काटेंगे, 4 × 3 = 12 होगा, 12 उसको दे देगा यहाँ पर 3, समझ आ रहा है। 800 को क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, 2 बचेगा, और 2 से 4 से भाग करेंगे तो 20, तो 4 × 5 = 20, 38 क्या आ जाएगा 5 सेमी का स्क्वायर हो जाएगा। 154 में 4 का भाग दे दीजिएगा, 38.5 आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न दिया गया है, यदि 600 घन सेमी आयतन के एक ठोस बेलन में उसी ऊंचाई उसी व्यास का एक शंक्वाकार खोल काट दिया जाता है तो शेष बचे ठोस का आयतन होगा। तो इसमें बताया गया है कि 600 घन सेमी का जो है एक बेलन है, और उस बेलन के अंदर जो है एक शंकु काट दिया गया है, और शंकु काटने के बाद जो है उसी ऊंचाई उसी व्यास का काटा गया है, तो शेष जो है ठोस का जो है आयतन बताना है। तो कैसे यहाँ पर हल करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एक बेलन बना लेंगे, और इस बेलन के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पर एक शंकु को
काट देंगे, इसके अंदर एक शंकु को काट करके निकाल दिया जाएगा। शेष जो बचेगा आयतन, उसी का आयतन बताना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बेलन था और उस बेलन के अंदर एक शंकु जो है काट दिया गया। शेष जो इधर का भाग बच रहा है उसी का आयतन निकालना है। तो यहाँ पर जो प्रश्न में किसका मान दिया गया है, तो प्रश्न में दिया गया है कि बेलन का आयतन मान दे दिया गया है। तो यहाँ पे लिख लेंगे बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन कितना दिया गया है, तो लिखेंगे यहाँ पर बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन प्रश्न में कितना दिया गया, और बेलन का आयतन जो मान दिया गया है 600, कितना दिया गया है 600 सेमी के ऊपर जो है, सेमी के ऊपर 3 घात है, घन सेमी इसको पढ़ा जाता है। अब यहाँ पर बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, एच बराबर जो होता है 600 जो है सेमी का क्यूब हो जाएगा। समीकरण में इसको 1 मान लेंगे। और यहाँ लिखेंगे शंकु का आयतन, शंकु का जो आयतन होता है, शंकु का आयतन सूत्र क्या होता है शंकु का आयतन का, तो शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। किसका आयतन है, शंकु का, 1/3 हो जाएगा। और यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच का मान कितना दिया गया है, 600 दिया गया है, तो 600 हो जाएगा। 600 को 3 से काट देंगे तो क्या बनेगा 200। ये आयतन किसका आ गया, सेमी के ऊपर 3 घात, ये आयतन आ गया, शंकु का आयतन आ गया। अब बताइए इसमें से टोटल आयतन 600 था, 600 में से 200 आयतन निकल गया, 600 में से 200 आयतन निकल गया, तो बचा कितना। अब यहाँ 600 टोटल आयतन था जिसमें से 200 शंकु का आयतन निकाल दिया गया, शंक्वाकार खोल काट दिया गया, और तो इसमें से लिखेंगे शेष आयतन क्या होगा, तो इसमें शेष आयतन क्या हो जाएगा, तो शेष आयतन यह होगा कि इस बेलन के आयतन में से, किसके आयतन में से, बेलन के आयतन में से 600 था जिसमें शंकु का आयतन घटा देंगे, तो यहाँ शेष जो है हमें मालूम हो जाएगा। तो 600 में से जब 200 निकल जाएगा तो क्या बचेगा 400 सेमी के ऊपर 3 घात हो जाएगा, सेमी के ऊपर क्या होगा 3 घात, तो ये 400 सेमी के ऊपर 3 घात, इसमें डी वाला विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे जो है अगला प्रश्न। अब अगला जो प्रश्न दिया गया है, निम्नांकित बारंबारता सारणी का मध्यिका वर्ग होगा, इसमें बताना मध्यिका वर्ग कौन सा होगा। तो कैसे यहाँ पे हल करेंगे, तो यहाँ पर जो मान दिया गया वर्ग अंतराल 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, बारंबारता क्या है 8, 12, 17, 13, 7, 3, इसको जब जोड़ेंगे ना टोटल 60 ही आ जाएगा। अब यहाँ 8 को संचयी बारंबारता बनाएंगे, मध्यिका वर्ग में मतलब हमेशा संचयी बारंबारता बनता है, तो यहाँ पर पहले 8 और 8 में 12 जोड़ेंगे 20, 20 और 17 37, 37 13, 37 13 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा यहाँ पर 50, 50 7 57, 57 3 मिलकर के 60 हो जाएगा। अब यहाँ पर 60 तो आ गया, मध्यिका वर्ग निकालने के लिए क्या करते हैं n/2 कर देंगे, मतलब n का मान इसको 60 मानेंगे और यहाँ 60/2 करेंगे, 2 से 60 काटेंगे क्या आएगा 30। 30वां पद किस में होगा, 30वां पद इसमें कहाँ है, तो देखेंगे 8 है, इसके अंदर 30 तो हो नहीं सकता क्योंकि कम है, 20 इसके अंदर भी 30 नहीं होगा, 37 इसी के अंदर 30वां पद होगा, तो इसका क्या नाम होगा L1 L2, यही जो है क्या हो जाएगा मध्यिका वर्ग हो जाएगा। 30 से 40 जो है मध्यिका वर्ग बनेगा क्योंकि इसी के अंदर 30वां पद है और 30वां पद 30 से 40 हो जाएगा। यहाँ पर विकल्प नंबर जो है सी वाला ऑप्शन जो है 30 से 40, इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब यहाँ पर लास्ट जो है देखेंगे, यहाँ पर लास्ट प्रश्न जो है 20वां विकल्प वाला लास्ट प्रश्न देख लेंगे। निम्नलिखित लिखा गया निम्नांकित बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग, ऊपर क्या था मध्यिका वर्ग था और यह बहुलक का वर्ग पूछा गया, तो बहुलक वर्ग किसे कहते हैं, जिसकी बारंबारता अधिक होती है, जिस यहाँ पर बारंबारता 5 है, यहाँ पे सबसे अधिक है, तो जिसकी बारंबारता अधिक होती है वही बहुलक वर्ग होता है। तो 12 से 16, 12 से 16 इसमें डी वाला ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, इसमें डी वाला ऑप्शन क्या है सही है, 12 से 16 इसका जो है बहुलक वर्ग होगा। बहुलक वर्ग किसके कहते हैं, जिसकी बारंबारता अधिक हो वही बहुलक वर्ग होता है। तो यहाँ पे देखेंगे उस लाइन में सबसे बड़ा अगर देखेंगे तो 5 है, तो 5 के सामने 12 से 16 हो जाएगा, तो इसमें डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इसमें 20 बहुविकल्पी प्रश्नों को जो है हल करके बताया गया। तो ये 20 बहुविकल्पी प्रश्न को जो है हल का वीडियो आप सभी विद्यार्थियों को कैसा लगा, आप सभी विद्यार्थी एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा। और अगले भाग में प्रश्न नंबर 21 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो को
अगर देखना चाहते हैं मतलब 21 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को, तो आप सभी विद्यार्थी मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा। वहां पर उस भाग का वीडियो का जो है लिंक जो है मिल जाएगा, वहां से जा करके वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।